हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अध्याय 6 आज हम करेंगे विनिर्माण उद्योग। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बता दूं। ज्योग्राफी में 20+ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन कितने होते हैं 8+ क्वेश्चंस हो सकते हैं या 80 होते हैं। तो जिसमें होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 4 मार्क्स के मैप जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसे होते हैं। 4 मार्क्स के मैप्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अध्याय 6 हमारा है, चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था CBSE 2017 में। तो जो विनिर्माण उद्योग है उसमें हमें पूछा कि क्या महत्व है उसका। तो इसका महत्व हम देखते हैं। आंसर में पॉइंट फर्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करना। जो प्राथमिक क्षेत्र होती है, जैसे कृषि होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, तो ये उस पर निर्भरता को कम करता है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। तो जो उद्योग है वो उस पर निर्भरता को कम करता है। हम इसे पढ़ के देख लेते हैं एक बार। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। हाँ, जैसे जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर निर्भरता को इसलिए कम करता है क्योंकि जो उद्योग आ गए, मशीन आ गए, तो मशीनीकरण से काफ़ी काम जो है मशीन खुद कर देता है, तो उसमें मजदूरों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये निर्भरता को कम कर देता है। सेकंड है, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन के लिए एक आवश्यक शर्त। देश में औद्योगिकी विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। तो इसमें यही बताया कि बेरोजगारी और जो गरीबी है वो एक शर्त है उन्मूलन के लिए, और जो उद्योग है वो इसको कम करता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी असमानता के इसको कम करता है जो उद्योग है। तो इसका ये भी एक महत्व है। थर्ड इसका पॉइंट है, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जो विनिर्माण उद्योग से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वस्तुएं बनती है, निर्मित वस्तुएं वो निर्यात होती हैं और उससे जो अपेक्षित हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो बहुमूल्य होती है, उसकी कीमत हमारे देश में ज़्यादा होती है। तो इसका एक ये भी महत्व है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा, विनिर्मित माल अधिक मूल्यवान। विनिर्मित माल का कच्चा माल की अपेक्षा अधिक बाजार मूल्य होता है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। तो विनिर्मित माल का अधिक मूल्यवान होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम कच्चा माल ले तो उसमें हमें कम पैसों में मिल जाएगा वो, लेकिन अगर हम चीज़ रेडीमेड ले विनिर्मित बना बनाया तो उसमें हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि उस चीज़ को भी ये वो करता है, उस चीज़ पर भी महत्व देता है कि जो निर्मित माल है वो अधिक मूल्यवान होता है। इसका 5th पॉइंट है, रोजगार के अवसर। विनिर्मित क्षेत्र कुशल तथा अकुशल कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। जो इसका पॉइंट 5th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे मेन जो काम है वो इसका यही है कि ये रोजगार के अवसर प्रदान करता है कुशल और अकुशल दोनों को, जैसे जो पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे उन दोनों को ये कारीगर में रोजगार प्रदान करता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यही हो गया क्योंकि 5 पॉइंट में था इसलिए इसके 5 पॉइंट्स हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूती वस्त्र उद्योग का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था CBSE 2016 में। तो इसका आंसर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण 14% योगदान है। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो इसका पॉइंट यही है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूती वस्त्र उद्योग है वो उसका उत्पादन जो है वो 14% वो योगदान देता है अपनी तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ये बहुत ज़्यादा है
क्योंकि और कोई भी इतना नहीं दे। जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका 14% जो योगदान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर देता है, वो योगदान जो है वो 14% देता है, और ये बहुत ज़्यादा है। तथा ये 350 लाख बहुत व्यक्ति हैं, 350 लाख व्यक्ति को रोजगार देता है। इसलिए कृषि के अलावा दूसरा बड़ा उद्योग है जो इतना योगदान देता है और इतने व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है, तथा 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ये पॉइंट्स में हमें प्रतिशत में बताया कि 24.6% जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जो बाहर से हमें निर्यात करने के बाद प्राप्त होते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 4% है। जो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारे किचन के यूज़ में आते हैं, वो जो किचन सामान होते हैं, रसोई के सामान होते हैं, उसमें उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसमें इसकी भागीदारी 4% है। और थर्ड पॉइंट है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल को उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भर है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये खुद पे डिपेंड है और खुद ये करता है। तो ये पता चल गया आपको। अब ये तीन नंबर में था, इसलिए हमने इसके 3 पॉइंट लिखे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर क्या। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख करें। तो इसमें हमें बताना है कि जो कृषि है उद्योग पे कैसे निर्भर है और जो उद्योग है वो कृषि पर कैसे निर्भर है। तो पहला हमारा उद्योगों को कृषि का योगदान। तो हम पॉइंट फर्स्ट पढ़ते हैं, कृषि उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है, जैसे जूट, कपास, गन्ना आदि। कृषि जो है उद्योग को कच्चा माल नहीं प्रदान करेगी तो उसे विनिर्मित कैसे करेगी उद्योग। तो इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण और निर्भर है, इसलिए क्योंकि वो उसे कच्चा माल प्रदान करता है और वो विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है, यह पूंजी निर्माण के साधन का काम भी करती है, जिसका उपयोग उद्योग में होता है। यह पूंजी निर्माण के साधन, जो पूंजी जैसे पैसे बनाते हैं तो उसके निर्माण का भी काम करती है, जिसका उपयोग उद्योग करते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उद्योगों को। और थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह औद्योगिक श्रमिकों को खाद्यान्न प्राप्त करता है। जो उद्योग में काम करते हैं श्रमिक मजदूर, उनको खाने का सामान प्रदान करता है। जो कृषि है, कृषि अनाज प्रदान करता है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर सेकंड है, कृषि को उद्योगों का योगदान। उद्योग कृषि को अनेक साधन प्रदान करते हैं, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि। अगर उद्योग नहीं करेंगे कृषि को तो वो ज़्यादा बेहतर खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए उद्योग जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। सेकेंड पॉइंट है, यह अधिसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो अधिक संरचनात्मक सुविधाएं होती हैं, वो मतलब एक्स्ट्रा सुविधाएं जो होती हैं वो प्रदान करती हैं कृषि को। जैसे अभी बताया ट्रैक्टर हो गया, नहीं तो लोग ऐसे बैल से खेत जोतते थे, ये करते थे वो करते थे, तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये अधिसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करती है। और थर्ड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कृषि के अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार देता है तथा कृषि पर दबाव कम करता है। उसमें हमने पढ़ा था कि खाद्यान्न प्राप्त करता है और यहाँ श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो ये एक दूसरे पर इसलिए निर्भर है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इसका काम नहीं होगा और ये नहीं होगा तो उसका काम नहीं होगा, तो इसलिए एक दूसरे पर बहुत निर्भर है। और हो गया हमारा ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, इसलिए हमने इतने पॉइंट्स लिख दिए। अब है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। जो ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में CBSE 2017 में। तो इसका हम अब आंसर देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट, कच्चा माल। जो कच्चा माल होता है वो उद्योग की स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। कच्चे माल की उपलब्धता किसी उद्योग को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। बंगाल की जूट मिलें कच्चे माल के संसाधनों के निकट ही केंद्रित हैं। कच्चा माल जो होता है, कच्चे माल क्या होता है, कच्चा माल होता है जूट हो गया, कपास हो गया, जो अभी विनिर्मित नहीं हुए हैं, जिनका निर्माण नहीं हुआ, उन्हें बोलते हैं कच्चा माल। अगर ये ना हो तो उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, वो निर्मित नहीं कर पाएगा और वो ठप हो जाएगा, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट है ऊर्जा। किसी ऊर्जा की नियमित आपूर्ति उद्योगों के केंद्रीकरण के लिए आवश्यक कारक है। अधिकतर उद्योग ऊर्जा के साधनों के निकट ही केंद्रित होते हैं। ऊर्जा जो होता है, किसी भी उद्योग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो वहीं पे उद्योग लगाते हैं जहाँ पे ऊर्जा की
ऊर्जा की कमी नहीं होती है। जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा होते हैं ऊर्जा के नकेट ही केंद्रित करते हैं जहाँ ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होगा तो उनकी फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो नहीं चल पाएंगी, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो चाहे वो जल ऊर्जा हो, तो इसलिए ये भी प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट है जलवायु। एक स्थान पर किसी उद्योग की स्थापना में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूती वस्त्र उद्योगों को नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप अधिकांश सूती वस्त्र महाराष्ट्र तथा गुजरात के अतिरिक्त अवस्थित हैं। जलवायु जो होती है वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि अगर किसी भी उद्योग को अगर नमी वाली स्थान चाहिए तो उसे सूखा स्थान नहीं दे सकते, और जिसे सूखा चाहिए उसे नमी वाला स्थान दे देंगे तो वो उद्योग में काम गलत हो जाएगा और सामान विनिर्मित की जगह कुछ बेकार हो जाएंगे, सारे जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जलवायु का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात में, ये आप बता सकते हैं। 4 पॉइंट है सरकारी नीतियाँ। उद्योगों के भावी वितरण क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके जल तथा वायु प्रदूषण को समाप्त करके तथा बड़े शहरों में एक स्थान पर अधिक उद्योगों को नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो सरकारी नीतियाँ वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जो उद्योग के भावी वितरण है वो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हैं और जल तथा वायु प्रदूषण को समाप्त करते हैं। तो अगर ज़्यादा उद्योग लगेंगे तो वो समाप्त नहीं हो पाएंगे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो इसलिए सरकार की भी ये नीतियाँ बनती हैं कि सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो ज़्यादा उद्योग को कम करे, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये प्रभावित करती है। 5th है बाजार। विनिर्माण की सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है यदि तैयार माल बाजार ना पहुँचे। तैयार माल को शीघ्र बाजार में बेचने के लिए बाजार का निकट होना आवश्यक है, इससे परिवहन की लागत भी कम होती है। जो विनिर्माण है बाजार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर विनिर्माण जो वस्तुएं अगर वो बाजार ना पहुँचे तो उनकी सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी वहीं पर ही। तो इसलिए बाजार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। तो हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के। तो अब हमने ये कर लिए हैं और आपको ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड के हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और रिपीट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना हो या समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।